हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। वेलकम टू माय चैनल एलपी केमिस्ट्री। इसके पहले हम लोग स्टार्ट किए हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। इस चैप्टर का एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें का जो डेफिनेशन है वो हम लोग पढ़ चुके हैं ये, और इसके आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पढ़ेंगे और ये सब इसका डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अच्छा, हमने इसमें लिखा है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे और जो पीजीटी के बच्चे हैं और जो बड़े भी रहते हैं, मतलब इसमें होंगे पढ़ने वाले, क्योंकि पढ़ने का तो कोई वो नहीं रहता, हमेशा सीखना चाहिए और निरंतर सीखते ही रहते हैं। तो मतलब इसका सिलेबस मैं दिखा देती हूँ। सिलेबस सब सेम ही है, चाहे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो वहाँ पे लिमिटेड चीज़ें दिए हैं, वहाँ पे लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ते हैं, क्योंकि अभी वो इंटर करके ही बच्चे आए रहते हैं। मैं समझ सकती हूँ, उतना जानकारी नहीं रहती, बट वो इसलिए उन लोग को लिमिटेड चीज़ें ही रहता, बट सिलेबस सब सेम ही है। ये दिखा देते हैं, जैसे ये देखिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है, थोड़ा जूम करके ये देखिए, इसमें है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी मॉलिक्यूल्स। और इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का पोर्शन जो है, ये देखिए सब ये सब हाइब्रिडाइजेशन, ये जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए है। H2O का है, NH3, PCl5, SCF6, SCF4, ClF3, I3 नेगेटिव एंड H2H3O+। ये इतने जो हैं हाइब्रिडाइजेशन, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के सिलेबस में है ये इतना। और सारा ये सब भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमने यहाँ से ही स्टार्ट किया हाइब्रिडाइजेशन से। तो ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है। यही देखिए, अगर केवीएस का देख लें, सेम ऐसे ही है। इसमें तो जो इसमें रहता है अनलिमिटेड ही रहता है, जितना पढ़ लीजिए सब सही ही रहता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें भी दिया है, इसमें दिया है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल, सेम ही रहता है, वही चीज़ है ये भी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें दे दिया है केवल देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जितने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट हैं सारा हमें पढ़ना है। जैसे देखिए इसमें है एस पी एंड डी ऑर्बिटल, मतलब जैसे एस और पी डी जिस स्ट्रक्चर में आते हों वो हमें सारा पढ़ना है। जैसे रहता है sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, ये सब हमें सारा पढ़ना है, इसमें ये बताया है। जैसे और क्या है, शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, और जो पढ़ेंगे उसका शेप भी पूछता है। इतना ही नहीं रहता है, जो पीजीटी में रहता है उसमें शेप, ज्योमेट्री ये सब पूछते हैं, और उसका एंगल भी कंपेयर करने के लिए देता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सब ये सब बेहद इम्पॉर्टेंट है। भले से ही ये बीएससी वही सब सेम ही आते हैं, चाहे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के रहेंगे। जैसे इंटर लेवल का रहता है पीजीटी में, और सीबीएसई बोर्ड वाला जो बुक रहता है उसमें ज़्यादातर वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इंटर लेवल वो बीएससी का और एमएससी का, कुछ हद तक एमएससी का रहता है। थोड़ा सा जो एग्ज़ाम है सारा टफ़ बना दिया गया, पहले की तरीके नहीं है, थोड़ा एग्ज़ाम टफ़ रहता है। तो एमएससी के भी कुछ आते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन के पढ़ लिए थे, आज स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए उसमें कह रहा था कि हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। जैसे देखिए sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ठीक। ये जो sp3d2 होता है, ये डी लास्ट में आ रहा है,
इसको बोलेंगे आउटर डी ऑर्बिटल, इसमें इंक्लूड हो रहा है। ये डी जब पहले आ जाता है तो इसको कहते हैं इनर डी, इसमें यूज हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। ये है, ये भी ऑक्टाहेड्रल में ही आता है और ये भी ऑक्टाहेड्रल में ही आता है। दोनों केवल डिफरेंट ये है कि ये आउटर डी यूज होता है, ये इनर डी यूज होता है। इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग ये है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या कह रहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल टू फॉर्म 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक s ऑर्बिटल रहेगा और एक p ऑर्बिटल रहेंगे, दोनों मिलकर sp हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे सेम एनर्जी के। सेम एनर्जी कैसे, मतलब देखिए यहाँ पे है, ये देखिए ये S और ये P का है। P में तो 0 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर होता है, इसे हमें पता रहना चाहिए तभी हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और इसके बाह्य कक्षक में मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने परसेंट हैं ये भी पता होना चाहिए। जिस मॉलिक्यूल का हम लोग निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, उसके सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसी से बॉन्ड फॉर्म करता है वो। तो अगर बेरिलियम का ले रहे हैं तो इसका बेरिलियम का होता है 4 का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका आएगा 1s2 2s2 2p 0। इसमें 0 मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे 4 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। तो हम ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे 6 होता तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, 4 है 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाता, और मतलब 10 है तो और भी इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना पढ़ रहे हैं बेरिलियम का, जो कि 4 एटॉमिक नंबर है। तो इसका कितना आ रहा है 1s2 2s2, और ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन और p में 0 रहेगा। फिर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो इसका पहले हम ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो इसका जो बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसी का ग्राउंड स्टेट निकालते हैं। तो हम 2s का पहले निकालेंगे, जो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ग्राउंड स्टेट इसका निकालेंगे, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। और फिर इसको जो बेरिलियम है ये 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इस तरह से, देखिए ये जैसे देखिए ये बेरिलियम है, बेरिलियम F2 इसका निकालना है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये आ जाएगा 1s2 2s2 और 2p। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए, या फिर कुछ भी नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 0 का मतलब वही होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो इसका जब हम इसका बाह्य कक्षक वाला जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यही है, तो इसका पहले ग्राउंड स्टेट निकालेंगे इस तरह से। तो ये आएगा यस का जो रहता है इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, यस जो रहता है एक ऑर्बिटल होता है उसमें। तो हम इस तरह से बनाएंगे ये। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर देंगे। अब ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में जैसे यहाँ पे रहेगा वैसे सेम लिखेंगे, उतना इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही फिल करेंगे। और पी बना लेंगे, क्योंकि पी को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है बेरिलियम, और बॉन्ड तभी बना सकता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाफ फील्ड मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। उसके बाद जब ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक खाली रहेगा, तो उसमें दूसरा जिससे बॉन्ड फॉर्म होना रहेगा वो उसमें अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। जैसे कि अब ये पी है, पी का बनाएंगे 2p का, इसका 2p का बनाएंगे तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें फिल नहीं करेंगे।
ये हमारा ग्राउंड स्टेट हो गया। अब एक्साइटेड करेंगे, एक्साइटेड मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं। एक्साइटेड करेंगे, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा पी में। देखिए, और ये पी में 3 ऑर्बिटल बने हैं। क्यों? क्योंकि पी का जो रहता है, पी का 3 ऑर्बिटल होता ही है। ठीक है, 3 को यस में, यस का कहीं बनाना रहेगा तो 1 ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि इसमें 1 ऑर्बिटल होता है। और पी जो रहता है इसमें 3 ऑर्बिटल बनते हैं। और इसे डी में 5 ऑर्बिटल बनते हैं। अभी तक तो डी का आया नहीं है, तो हम पी का कर रहे हैं, तभी इसको जानेंगे। पी में बने और इसका हम 3 इसका बना दिए ऐसे। तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये मान लीजिए इधर गया, तो यहाँ पे एक बच रहा है ये, तो एक यहाँ बचा और एक यहाँ आ गया, मतलब इसमें यही सेम यहाँ पे लिखा गया है, दूसरा नहीं है। एक्साइटेड, अब इसी में से ऐसे तो करवा नहीं सकते, तो अलग लिखा गया, मतलब एक्साइट करवाया गया है। ये ग्राउंड स्टेट का बना है, ये एक्साइटेड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी दे के एक्साइट करवाया तो यहाँ आया। अब देखिए, अब कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये बॉन्ड फॉर्म करना है, दो ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा, 2 फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन जो है यहाँ पे आके लग जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे आके लग जाएगा। कैसे? और इसमें देखिए बोल रहा है इक्वल एनर्जी। इक्वल एनर्जी कैसे रहेगा? तो देखिए, ये भी एक है, ये ऐसे रहता है, ये दोनों ऐसे अलग नहीं रहते हैं। देखिए, ये इक्वल इस वजह से हो जाता है, जैसे चीनी और हम पानी मिला दें, तो चीनी पानी मिलके ऐसे उसमें दिखता नहीं कि ये चीनी कहाँ है। और जैसे प्योर पानी रहता है तो बहुत ज़्यादा उतना प्योर सफ़ेद जैसे कलरलेस रहता है, उस तरह से तो नहीं दिखता। लेकिन हाँ, उसमें से पानी चीनी दिखता नहीं, एक में मिल जाता है। एक गिलास अगर बनाए हैं तो ऐसा नहीं रहता, नीचे वाला जो रहेगा शरबत, उसका मिठास कम है या फिर वो दूसरी तरह दिख रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। कहीं से भी एक गिलास के कहीं से भी निकालेंगे तो सारा सेम ही रहता है। सारे जितना रहेंगे एक गिलास के मिठास, कहीं से भी एक चम्मच निकाल ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सारा सेम ही रहेगा। मतलब वही रहेगा कि सब इक्वल हो गया है। उससे ये भी है, मतलब ये दोनों जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, और ये फ्लोरीन एक बॉन्ड जो है ये बेरिलियम का है, एक इलेक्ट्रॉन, और एक आ जाता है फ्लोरीन का, मतलब एक बेरिलियम का मिला और एक फ्लोरीन का मिला, तब ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया। ठीक, ये हो गया। और ये एक बेरिलियम का है और एक फ्लोरीन का है। ये दोनों जो मिल के बनाए हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग दिखेगा। उसी शरबत जैसे चीनी और पानी मिलाने के बाद सारा शरबत एक ही जैसे रहेगा, उसमें चीनी अलग नहीं दिखता, वैसे ये भी बन जाता है, एक ही जैसा दिखेगा। मतलब उसमें ये नहीं दिखेगा कि यस अलग दिख रहा है, पी अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या हुआ है, एक यस है और एक पी है। ये कौन सा, तो ये बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन बन गया। ठीक, ये बन गया हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर इसमें और क्या बोला है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन बेरिलियम कंपाउंड। बेरिलियम कंपाउंड जो है उसमें ये हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, कौन सा, sp। ये जो है sp हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम कंपाउंड में मिलते हैं, चाहे वो जैसे बेरिलियम फ्लोराइड हो या फिर बेरिलियम क्लोराइड हो। देखिए, इसमें भी मिलेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी sp ही बनेगा, CH2 जो है इसका भी सेम ही बनेगा, HgCl2 है इसका भी sp ही बनेगा। देखिए, जैसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का अगर देखना चाहें आप, तो इस तरह से बनेगा। जैसे देखिए CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 रहते हैं इस तरह से। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन से ही जानेंगे कि लीनियर बन रहा है कि वेंट बन रहा है या टेट्राहेड्रल बन रहा है, हाइब्रिडाइजेशन से ही जानेंगे। इसका भी लास्ट में एक फार्मूला बनाएंगे, आप तुरंत निकाल लेंगे, 2 सेकंड नहीं लगेगा, फट से निकलेगा। देखिए, ये जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि इसका 6 से
इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 6 है, 2 और मिलेगा तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वैलेंसी 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, मतलब ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और ले लेता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसका जो है कार्बन का 4 होता है, ये 4 और बॉन्ड फॉर्म करता है, उसके बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अभी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका कैसे होगा, इसका जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका हाँ लिया 6, ये बॉन्ड इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिलके एक बॉन्ड फॉर्म किया। इसका भी कंप्लीट इसके वजह से, मतलब 7 हो गया और इसका हो गया 5। ये जब दूसरा है इससे बनाएगा, इसका भी अब ऑक्टेट कंप्लीट और इसका बन गया केवल 6, क्योंकि 4 थे, एक इसका लेके ये 5, फिर ये जो ये लिया इसका लेके 6, 2 और चाहिए तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, तो हम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जोड़ देंगे इस तरह से। इसके पास भी 6 रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये एक मिला के ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया, मतलब इसका भी वैलेंसी कंप्लीट और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी कंप्लीट। तो ये लीनियर ही हुआ ना, और लीनियर इसका भी sp ही आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके फार्मूले से अभी निकालेंगे तो बताएंगे, अभी के लिए इतना। तो इसका लीनियर हुआ। अगर इसमें अब यही आता है कि इसका शेप और ज्योमेट्री, देखिए इसको बिना बताए इसको यहाँ पे पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बना sp और जहाँ पे भी अगर sp आ रहा है तो उसका होता है लीनियर, उसका वो ज्योमेट्री बोलेंगे। पेपर में आता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसका शेप और ज्योमेट्री बताइए। कभी कभी तो sp हाइब्रिडाइजेशन देता नहीं, मॉलिक्यूल दे देगा, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे उसके बाद बताएंगे कि उसमें दे देगा मॉलिक्यूल का शेप एंड ज्योमेट्री बताइए, तो जो दिए रहेंगे उसका शेप ज्योमेट्री बताना रहेगा। उसके पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन जब निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, तब आपको पता होगा कि इसका शेप क्या है और ज्योमेट्री क्या है। तो जैसे अब यहाँ पे आ गया sp किसी का भी आएगा तो उसका ज्योमेट्री लीनियर होगा। क्या होगा, उसका ज्योमेट्री लीनियर होगा, ज्योमेट्री लीनियर। और अगर शेप पूछा जाए, इसका शेप भी लीनियर ही होगा। क्यों, क्योंकि जब ज्योमेट्री देखते हैं तो पूरा निकालते हैं। जैसे बेरिलियम का निकाला, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, फ्लोरीन ऐसे इस तरह से बना। तो ये बेरिलियम बनाया 2 बॉन्ड से, ये कैसे दिख रहा है, देखिए लीनियर ही तो दिख रहा है ना। इसके लिए 1 मिनट हम बताते हैं। ये देखिए, ये हमारा एटॉमिक मॉडल, ये निकल भी जाता है ऐसे करके, देखिए ये लीनियर है, आप समझिए। ये है बेरिलियम एंड ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो एकदम सीधा रहता है, ये एंगल 180 का ही होता है ना। ये भी पूछता है एंगल डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछता है कि मतलब कितने एंगल बन रहे हैं। ढेर सारा मॉलिक्यूल दे देगा, उसके बाद बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पूछ लेगा कि बॉन्ड एंगल बताइए। तो या तो 2 तरीके हैं इसका जानने का, या तो सबका याद करिए, जैसे टेट्राहेड्रल में कितना बनता है और स्क्वायर प्लेनर में कितना होता है, ट्राइगोनल प्लेनर में कितना होता है, सबका याद रहेगा। किसी की 120 है, किसी का 109 डिग्री 28 मिनट है, और इसका देखिए इसका 180 अंश रहेगा, क्योंकि इसी का लेते हैं इतना। मतलब ये चीज़ जो है ये लीनियर है तो 180,
180 डिग्री इसका एंगल है, यही पूछेगा। तो इस तरह से निकालेंगे। और उसके बाद बॉन्ड एंगल, जितने बॉन्ड बनाते हैं बॉन्ड एंगल उतना कम होते जाता है। इसको भी सब डिटेल में बताएंगे। अभी हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन ही समझते हैं। तो इसका लीनियर आ गया, ठीक, इस तरह से। और अगर हम निकालना चाहें इसी तरह से बी, सेम ऐसे ही निकलेगा जैसे कि इसका निकाले हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन सेम ऐसे ही आएगा क्योंकि बेरिलियम का 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन का करेंगे ऐसे, फिर इतना ही ये रहेगा। ग्राउंड स्टेट में सेम रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करेंगे तो ये यहाँ चला आएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे जब बनाएगा तो यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस रहेगा, बाकी ये दोनों तो सेम ही रहेंगे। स्ट्रक्चर क्या बना है इनका, वही बेरिलियम, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, मतलब ज्योमेट्री क्या बनेगी इसकी ज्योमेट्री रहेगी लीनियर, एंड शेप भी लीनियर ही होगा क्योंकि लोन पेयर इसमें है नहीं। जिसमें लोन पेयर रहता है उसी को हटा के फिर शेप बताते हैं। अभी इसका एक एग्जांपल दे देंगे, इसका भी लीनियर। ये आपका बन गया इतना, ये जैसे कि हमने इसमें बताया। ये देखिए इसमें सब है सॉरी, ये इस तरह का जो बनता है इसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये है 180 डिग्री का ये बनता है। अगर जो इस तरह से बनाएंगे पूरा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो नहीं रहता है, ये भी देखिए 180 जो हम बस समझाए हैं सारा उसी में है। मतलब ये 2 बॉन्ड बनाएगा और एस और पी मिलकर बनते हैं, ये चीज़ नहीं है, इसको आप कट कर दीजिए। यहाँ पे sp जो बन रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन इसको बोलेंगे। ये तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों मिल के फिर sp हाइब्रिडाइजेशन बनते हैं, ठीक, इतना। और इसे देखिए इसको हम बनाए हैं BeCl2 का, सेम वही जो समझा चुके हैं। सेम ज्योमेट्री दोनों लीनियर ही होगा, कोई वो नहीं है। इसका भी यहाँ पे बना सकते हैं जैसे बेरिलियम Cl और नेक्स्ट आ गया हमारा sp2। sp2 मतलब इसमें एक s ऑर्बिटल रहेगा और 2 p ऑर्बिटल रहेंगे। देखिए 1 ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2s का 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें ना, 2s का 2 इलेक्ट्रॉन गेट्स प्रमोट, मतलब एक्साइटेड होगा। प्रमोट मतलब जो प्रमोशन होता है ना, एक जगह दूसरी जगह जाना। प्रमोट टू नेक्स्ट अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है आगे जो अवेलेबल रहेगा, जो खाली रहेगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, वहाँ चला जाएगा। फिर उसके बाद बॉन्ड के अकॉर्डिंग जितने बॉन्ड फॉर्म करना है उसको एक्साइटेड करवा के अनपेयर्ड करवा के फिर बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे अगर ये एग्जांपल से समझेंगे हम लोग तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे BF3 है, BF3 इस तरह से BF3 इसका जब बनाएंगे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना रहेगा। इसका कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ये आएगा 1s2 2s2, वहाँ पे कितना था, वहाँ पे 0 था। क्यों, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन थे ना वहाँ पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ ही गया था। और इसमें क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 5 है, तो यहाँ तक ये 4 ही हो रहा है और एक बच रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। अब इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, इसमें कौन से हैं, ये दोनों। अच्छा जानते कैसे हैं ये बता दें, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इस तरह से भी जानेंगे जैसे सेम ऑर्बिटल होने चाहिए ना। आवाज़ आ रही है सारा बहुत,
इसके लिए सॉरी, बट कॉपरेट मी। देखिए अगेन, मतलब ये क्या बता रहे थे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्षक इलेक्ट्रॉन। ये देखिए आउटर मोस्ट हम इसी को क्यों बोल रहे हैं, अगर डाउट है तो जान लीजिए। अगर इसी को क्यों बोल रहे हैं, इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको भी बोल सकते हैं पूरे को, या फिर केवल बाहर तो ये है, इसको केवल बोल सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसको देख के बताते हैं। सेम सेल का AB2S का है, AB2S का है, मतलब आउटर मोस्ट जो है इधर ये इतना है। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, ये 2 ये और ये एक ए, 2 ये प्लस 1 कितने हो जाएंगे 3। मतलब बोरान का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3। तो यहाँ पे 3 हो गया। और ये बॉन्ड कितना फॉर्म किया है, 3 ही बॉन्ड फॉर्म ही कर सकता है। जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही बॉन्ड फॉर्म करता है, कोई भी मॉलिक्यूल रहे तो जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही बॉन्ड फॉर्म करेगा वो। तो इसका 3 है, तो ये आउटर मोस्ट वाला पहले हम इसका ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। तो ये ग्राउंड स्टेट, इसका ऑर्बिटल बनाना है, ऑर्बिटल बनाएंगे। वेरी बैड राइटिंग, सॉरी। ये देखिए 2s और ये 2p, ये यूँ 2p। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2। तो हम यहाँ पे फिल किया कितना 2। इसमें कितने हैं, ओनली 1, तो यहाँ पे फिल करेंगे ओनली 1। यस में केवल एक ही ऑर्बिटल बनता है, इस वजह से हमने यस इस तरह बनाया। 3 ऑर्बिटल बनते हैं p में, जो कि एक ऑर्बिटल 2, इसको केवल इतना जो है इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल इसमें बने। और इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये है हमारा ग्राउंड स्टेट। इसको जब एक्साइटेड करेंगे, एक्साइटेड स्टेट, ये एक स्टेट होता है, एक्साइटेड करेंगे तो ये देखिए ये बना आपका 2s का, सेम वही। और यहाँ पे बना देंगे 2p। हमारा ये बना 2p। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्साइटेड कर रहे हैं। एक्साइटेड मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी देके, इस मतलब ये बोल सकते हैं ना ज़बरदस्ती है नहीं, लेकिन एनर्जी देके कुछ भी करके यहाँ से यहाँ अनपेयर्ड करवाते हैं। अनपेयर्ड नहीं करवाएंगे तो बॉन्ड ही नहीं फॉर्म करेगा ये। इसमें एक ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन यहाँ से बना सकता है, बना लेगा आराम से। लेकिन 2 कहाँ जाएंगे, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है ना, तीनों को बॉन्ड फॉर्म करना है। तो हम बॉन्ड फॉर्म करवाने के लिए ही एक्साइटेड करवाते हैं। तो यहाँ से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एस से निकल के पी में आ जाएगा तो 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ से अगर हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे केवल एक बचेगा, मतलब 2s में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है और p में ऑलरेडी एक है, तो हम एच टी जिसको नोट कर लेंगे, ये मतलब यहाँ पे लिख लेंगे ये एच टी है। और यहाँ s का और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है। तब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तो हमारा काम भी हो जाएगा। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बनाना कितना है, 3 बॉन्ड भी बनाना है। तो आराम से हम इसको बॉन्ड फॉर्म करा सकते हैं ऐसे, जैसे फ्लोरीन। ऐसे देखिए जैसे फ्लोरीन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। हमने 3 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया। ये जान लीजिए ये जो है ये बोरान का इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर मानिए यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया बोरान का। अब फ्लोरीन जो है, जैसे देखिए यहाँ पे फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होता है कितना, 7 इलेक्ट्रॉन, 6 1 7 ये है। तो ये इस तरह से है, यहाँ पे हमने बॉन्ड फॉर्म किया। ये बोरान का है और ये फ्लोरीन का ले रहे हैं, फ्लोरीन का लिए इस तरह से। यहाँ पे हमने फ्लोरीन किया, एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन बोरान का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, मतलब ये फ्लोरीन का ये बोरान का, ये दोनों ऐसे मिलके मतलब यही बॉन्ड फॉर्म कर लिए, यही कर रहे हैं इसमें, और कुछ नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, सारा आएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो बच्चे अच्छे से अभी से तैयारी में लग जाएंगे उनको आगे जाके बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कोई भी एग्ज़ाम रहेगा
थोड़ा मेहनत करेंगे उनका क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी अदर जो हैं वो लोग भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे, सारा समझेंगे, उनका भी इसमें से बहुत ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि बॉन्ड एंगल पूछ लिया डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में, शेप और ज्योमेट्री पूछ लिया, ऐसे कई क्वेश्चन है अभी और पढ़ाएंगे, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से आता ही आता है। तो हम क्या बता रहे थे, देखिए एक बोरान का एक फ्लोरीन का मिलके एक बना लिया बॉन्ड। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कितने, एक तो फ्लोरीन हो गया, बचा कितना, 2। फिर अगर हम दूसरा लें, ये है बोरान का इलेक्ट्रॉन, ये लिया हमने फ्लोरीन का, मतलब जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये देखिए बोरान का है, बोरान का ये, और ये फ्लोरीन का है, ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाया, वही चीज़ यही किए हैं। फिर बचा कितना, 2 बन गए, एक और बचा, ये यहाँ पे अपना बॉन्ड फॉर्म कर लेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिलके, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का मिलके बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे इस तरह से, ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया। ये बना रहा है क्या, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है इसका, प्लेनर बन रहा है। ये कैसे पता चला प्लेनर है, इसमें बना कैसे, हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसका आ रहा है एक यस का है तो यस एंड 2 पी है तो कर देंगे 2 पी, sp2। अच्छा इस तरह से देखिए, अगर निकालना भी चाहे ना, ये थोड़ा सा इजी इस तरह से पड़ेगा। देखिए जैसे यस है, एक यस का ले लिए, सॉरी यस है, एक यस मिला है तो यस कर लिए, 2 पी मिला है तो 2 पी कर लिया, यही तो है। लेकिन यही इसमें क्या चीज़ किया गया, ये जो है ना स्क्वायर पे कर दिया है बस, मतलब क्या, ये उठा के यहाँ कर दें तो बन जाएगा क्या, sp, ये बन जाएगा sp2। और जैसे कि वहाँ पे हमने बताया था, अगर sp है तो उसका ऑलवेज जो एंगल आएगा 180 डिग्री आएगा, 180 sp का। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका 180 डिग्री उसका एंगल आएगा, और हाइब्रिडाइजेशन sp है तो एंगल 180 डिग्री आएगा, और शेप क्या होगा, लीनियर। उसको शेप ना बोलिए क्योंकि कहीं कहीं पे लोन पेयर भी रहता है तो उसको ज्योमेट्री बोलेंगे, उसका ज्योमेट्री क्या आएगा, लीनियर रहता है। लेकिन यहाँ पे आया है sp2, और sp2 कहीं पर भी आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 आया तो वहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल रहे, जैसे कि यहाँ पे bf3 है, एग्जाम्पल में भी बता देते हैं, और ढेर सारे हैं, जैसे अभी ले लिया SO3, इसका बनाएंगे, ये भी स्क्वायर प्लेनर ही आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर ही आएगा, इसका भी sp3 ही आएगा। देखिए sp2 आया, क्या बोल रहे हैं हम, सॉरी, इसका sp2 आया तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा, ज्योमेट्री sp, इस पर 2 है तो ये आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर कैसे, मतलब ये प्लेन में रहेगा पूरा, समतली, इस तरह से दिखाते हैं। एटॉमिक मॉडल हमारे पास है, इससे बेहतरीन समझ सकते हैं। मतलब ये देखिए, ये प्लेन है ना, मतलब समतली हो, जैसे ये देखिए, ये पूरा समतल है ना, ये समतल है, इस पे अगर रख रहे हैं तो ये इस प्लेन में आ जा रहा है, इस समतल में पूरी तरह से एडजस्ट हो रहा है। जैसे टेट्राहेड्रल था वो पूरा नहीं इस तरह से एडजस्ट था, उसका कार्बन क्या था, थोड़ा सा स्पेस में था, उभरा हुआ था। जैसे ये दिखा देते हैं, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्लेन में अटैच ही नहीं है, तो ये यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ये प्लेनर नहीं है, इसको हम नॉन प्लेनर बोल सकते हैं। ये भी देखिए स्पेस में है, ये भी प्लेन में नहीं है, 4 इसमें हाइड्रोजन लगे रहते हैं, CH4 है। लेकिन ये जो है इसका देखिए, ये जो ब्रोमीन है, क्या बोल रहे हैं यार,
मतलब जो फ्लोरीन लगे हैं वो भी इस प्लेन में है, इसे प्लेन बोलेंगे ना, समतल जो रहेगा, तो वो भी प्लेन में है। और जो बोरान है वो भी प्लेन में ही है, इसी वजह से। और ट्राइगोनल क्यों बोल रहे हैं, 3 एंगल बन रहे हैं ना, ये 3 एंगल बन रहे हैं, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर इस वजह से क्योंकि ये प्लेन में आ रहा है। और एंगल कितने होते हैं, ये देखिए, इसमें सेम ही सारा दिख रहा है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, सारे सेम ही है। मतलब ये इतने होते कितना है, 120। ये होता है सारा सेम ही कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक, ये हमारा पूरा हुआ SP एंड SP2। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहता है उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। देखिए, जो ऑर्बिटल बनता है यस का, वो इस तरह से रहता है, एक ही रहता है ऑर्बिटल, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका शेप यस का स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल इस तरह से। और ये P का ऑर्बिटल है, P इस तरह से देखिए बना ना, डमरू की तरीके, इस तरह का शेप रहता है, उसे बोलते हैं डम्बल शेप। ये है हमारा P का। यस और P मिलके बनाते हैं SP2, हाइब्रिडाइजेशन मिलके बना रहा है। और जो ये देखिए, जो छोटा छोटा है ये हमारा यस का है, और ये P का। ये देखिए एंगल 120 का बन रहा है, इस तरह का है, तो इसे बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये देखिए इसका एक्चुअल शेप इस तरह से, देखिए 120 एंगल होता है, ये हमारा है हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका शेप ज्योमेट्री दोनों सेम ही रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इसमें लोन पेयर है ही नहीं। लोन पेयर रहता है तो उसी से चेंज होता है शेप, लेकिन लोन पेयर है नहीं, 3 बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड से ये सारा शेप स्ट्रक्चर बन गया, लोन पेयर बचा ही नहीं है। तो जब लोन पेयर नहीं रहता, जो ज्योमेट्री होती है वही शेप भी हो जाता है। मतलब इसकी ज्योमेट्री आई थी ट्राइगोनल प्लेनर, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा। पिछले वीडियो में हम बनाए थे तो स्क्रीनशॉट केवल एक ही पेज का दिखाए थे, इसमें सारा ले लीजिए आप लोग। अपना नोट्स खुद से बनाइएगा प्लीज़, क्योंकि उसमें ज़्यादा समझ में आता है। खुद से बनाएंगे, जो हम बोल रहे हैं उसको भी समझिएगा अच्छे से। आज पूरा ही ले लीजिए इस तरह से। कैसे करें पूरा आ जाए, ये इसको पॉज करके ले लीजिए, 1 2 3, इसका हो गया। एंड इसका पॉज करिए, 1 2 3, इसका। एग्जाम्पल इस तरह से अच्छे से आएगा, देखिए पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन नेक्स्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा आप लोग, 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 3। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे SP3, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, इसको भी ले लीजिए। देन जितना पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़िए। जब पढ़ेंगे, जितना दोहरा के बार बार पढ़ेंगे उतना ही समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं आया, वीडियो पीछे करिए, फिर से देखिए, लेकिन इसको सीखिए। अगर केमिस्ट्री से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन है, तो बेहद इम्पोर्टेंट। हम बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, ऑर्बिटल में कैसे रहते हैं, बॉन्ड कैसे बनता है, सारा बताया है, सब कुछ देखिए। और जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।